हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हम लोग मैथ्स में कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का चैप्टर पढ़े थे, जिसमें हम लोग कंटिन्यूटी का इंट्रोडक्शन जाने थे और बताया गया था कि अगर हम लोग कंटिन्यूटी को जान सके तभी हम उस डिफरेंशिएबिलिटी को समझ पाएंगे और डिफरेंशिएबिलिटी के बेस पे हम उसके एप्लीकेशन और इंटीग्रल्स को भी समझ पाएंगे। तो कंटिन्यूटी काफ़ी काम का चीज़ है। कल हम लोग ग्राफ के मेथड से पता करे थे कि कौन से फंक्शंस को कंटिन्यूअस रखना है और कौन से फंक्शंस को डिसकंटिन्यूअस रखना है। तो पता ये चला कि किस फंक्शंस को कंटिन्यूअस रखना है। तो अगर हम किसी फंक्शंस का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो वो उसका जो ग्राफ ड्रॉ करने के दौरान जो हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो लाइन बीच में कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए। किसी भी पॉइंट पे वो ब्रेक अगर हो गया तो वो डिसकंटिन्यूअस है और अगर वो नहीं हुआ तो वो कंटिन्यूअस है। वो अगर लगातार चल रहा है तो वो कंटिन्यूअस के फॉर्म में चलता है। ये तो आपको बताया। कंटिन्यूअस का मतलब मैंने हिंदी में बताया था संतत, डिसकंटिन्यूअस मतलब असंतत। कुछ और प्रॉपर्टीज़ है जो कि हम आपको बताते हैं और फिर आपको 12th के मेन चैप्टर्स में किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करके कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस फाइंड करना, ये क्वेश्चंस आपको आज से बनाना आ जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक और प्रॉपर्टीज़ है अपने पास जो पढ़ लेते हैं। बताना क्या है कि अगर मान के चलिए कि आपके पास दो फंक्शंस हैं, एक फंक्शन f(x) है और दूसरा जो फंक्शन है वो g(x) है। दो कोई भी फंक्शन हम मान लेते हैं, कोई भी दो फंक्शंस, ठीक है। लेट हैव टू फंक्शंस, let have two functions, first is f(x) and second is g(x). दोनों functions both are continuous at point C। मान के चलते हैं कि f(x) और g(x) दो फंक्शंस अपने पास है और दोनों जो है वो किसी एक पॉइंट है, कोई भी c का कोई भी वैल्यू हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी अनलिमिटेड वैल्यू। तो c का एक वैल्यू फिक्स होगा। उस c पॉइंट पे ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस पाए जाते हैं, f(x) और g(x) मान लो कंटिन्यूअस पाए जाते हैं। और कंटिन्यूअस कहने का मतलब ये है कि इनके ग्राफ जो है वो ब्रेक नहीं हो रहे हैं। दूसरा एक और कहा जा सकता है कि जिस पॉइंट फंक्शंस को जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं उस पॉइंट के लेफ्ट साइड, राइट साइड और उस पॉइंट तीनों पे वैल्यू अगर इक्वल है तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस है और अगर नहीं इक्वल है तो वो डिसकंटिन्यूअस है। तो अगर ऐसा है, अगर आपके पास दो फंक्शन और दोनों फंक्शन किसी एक ही पॉइंट पे कंटिन्यूअस आ रहा है, तो इसमें अगर मुझे ऐसे चेक करना हो कि f(x) प्लस g(x), दूसरा चेक करना हो f(x) माइनस g(x), तीसरा चेक करना हो आपको f(x) इंटू g(x) और लास्ट आपको चेक करना हो f(x) अपॉन g(x). आप यहाँ देख रहे हो हम दोनों फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशंस टाइप का फॉर्म दिया है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर दो फंक्शंस किसी एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस हैं तो क्या अगर हम दोनों को सम करें तो ये फंक्शंस कंटिन्यूअस होंगे या डिसकंटिन्यूअस हो जाएंगे। तो आप हमेशा याद रखोगे कि अगर दो फंक्शन f(x) और g(x) अगर एक ही पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो दोनों का सम भी कंटिन्यूअस ही होगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन भी कंटिन्यूअस होगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी कंटिन्यूअस होगा, दोनों का डिविजन भी कंटिन्यूअस होगा। ये जो चार आपको टर्म दिखाई दे रहा है ये चारों कंटिन्यूअस हो गए। और ये किस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, जैसे सपोज f(x) इक्वल टू sin x और g(x) इक्वल टू cos x, दो फंक्शंस हैं। तो और वो किसी एक पॉइंट है, कोई भी पॉइंट हम मान लेते हैं, जैसे कि π/2 मान लेते हैं या π/4 मान लेते हैं, कोई भी x फंक्शंस मान लेते हैं या फिर c ही मान लेते हैं ना, c एक पॉइंट मान लेते हैं जिस पे ये दोनों फंक्शंस कंटिन्यूअस हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम f(x) प्लस g(x) करें यानी sin x प्लस cos x करें या sin x माइनस cos x करें या sin x इंटू cos x करें या sin x अपॉन cos x करें, ये आपके पास इस तरह से रिजल्ट दिया जाए तो ये जितने भी आपको चार दिख रहे हैं ये सारा जो है वो कंटिन्यूअस ही पाया जाएगा। आप समझिए कंटिन्यूअस ही पाया जाएगा। क्यों कंटिन्यूअस पाया जाएगा? क्योंकि ये फंक्शंस आप इसको अगर चेक करो, फंक्शंस को अगर करो, जैसे कि अगर लिमिट के फॉर्म में अगर इस फंक्शंस को लिया जाए, सपोज लिमिट x एक्सटेंड टू c और sin x प्लस cos x, ठीक है। आपने शुरुआत में क्या पढ़ा कि लिमिट जो है x एक्सटेंड टू c sin x, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है।
फिर आपने क्या पढ़ा, लिमिट x एक्सटेंड टू c cos x, ये दोनों, ये भी कंटिन्यूअस है, दोनों कंटिन्यूअस है। आप इसको इस फॉर्म में लिखें। इस फॉर्म को आप वापस अलग अलग तो कर ही सकते हो ना, लिमिट x एक्सटेंड टू c sin x प्लस लिमिट x एक्सटेंड टू c cos x। अब दोनों भाग को अलग कर सकते हो, ये कंटिन्यूअस है ही, ये कंटिन्यूअस है ही, दोनों को सम करोगे ऑलरेडी कंटिन्यूअस जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आप एडिशंस करो, सब्ट्रैक्शंस करो, मल्टीप्लिकेशंस करो, डिविजन्स करो, जोड़ दो, घटा दो, गुना कर दो, भागा कर दो, यहाँ पे जितने भी रिजल्ट आएंगे वो सारे कंटिन्यूअस के फॉर्म में ही होंगे। और ये कब होगा, ये कंटिन्यूअस के फॉर्म में तभी होगा जब दोनों फंक्शन ऑलरेडी पहले से किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। ऐसा नहीं कि एक फंक्शन कंटिन्यूअस है और दूसरा डिसकंटिन्यूअस है, फिर चेक करना पड़ेगा, हो सकता है कंटिन्यूअस हो भी जाए, डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। लेकिन अगर दोनों कंटिन्यूअस है किसी एक पॉइंट पे तो वो 100% उसका रिजल्ट जो एडिशन सब्ट्रैक्शंस के बाद आने वाला है वो भी कंटिन्यूअस ही होगा। ये चीज समझ गए। अच्छा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, जिसको टैन एक्स भी बोला जा सकता है, ये भी कंटिन्यूअस होंगे, लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शन केस होंगे जहाँ पे ये कंटिन्यूअस नहीं हो सकते हैं। जैसे लिमिट का वैल्यू है तो लिमिट ही वैल्यू आना चाहिए, अनडिफाइंड वैल्यू नहीं आना चाहिए। कॉस एक्स का वैल्यू किसी भी हाल में जीरो नहीं आना चाहिए। तो और कॉस एक्स का वैल्यू जीरो कब हो जाता है, जब हम उसका एक्स का वैल्यू 90 रख दे तो कॉस 90 का जो वैल्यू होता है वो जीरो हो जाता है। तो आपने 11th में पढ़ा भी था ट्रिगो में कि कौन कौन से बहुत सारे कंडीशंस होते हैं। एक्स का वैल्यू अगर 2n + 1 × π/2, कहने का मतलब ये हर एक वैल्यू पे, ये जितना भी आपके पास c का कुछ भी वैल्यू रख दो, हर एक वैल्यू पे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स जो है वो कंटिन्यूअस आएगा, सिर्फ एक को छोड़ के, एक्सेप्ट x = 2n + 1 × π/2, ये इस पे। यानी कि अगर हम x का वैल्यू इसको छोड़ के, अगर आप ये वैल्यू रखते हो, आप n का वैल्यू कुछ भी रख के x का वैल्यू जनरेट करो और यहाँ जब पुट करोगे तो अनडिफाइंड वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि हर एक सिचुएशन में cos x जो है वो जीरो आ जाएगा। और cos x का वैल्यू जीरो आना नहीं चाहिए। अगर cos x का वैल्यू अगर जीरो आ गया, cos x का वैल्यू अगर जीरो आ गया तो यहाँ पे मान के चलो वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो अगर डिवाइड में जीरो आ गया तो वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगा, तो लिमिट का सेक्शन ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। और जीरो कब कब नहीं आएगा, जब x का वैल्यू इतना ना रखा जाए। इतना अगर रख दिया जाए, अगर इतना रख दिया जाए तो जीरो आ जाएगा। तो इसीलिए एक्सेप्ट इतना, यानी x का वैल्यू इतना छोड़ के बाकी आप कुछ भी रख दो, ये वैल्यू जो है, ये जो फंक्शंस है वो कंटिन्यूअस होंगे। अच्छा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स ना होके cos x अपॉन साइन एक्स होता है, तो इसको cot x भी बोला जाता है। ये भी हर एक वैल्यू पे कंटिन्यूअस होंगे। हमने बताया कि दो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस एक पॉइंट पे तो उसका मल्टीप्लाई, डिवीजन जो भी है सब कंटिन्यूअस ही आएगा। लेकिन डिविजन्स के लिए थोड़ा सा स्पेशल कंडीशंस क्या है कि अगर साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स है तो ये टैन एक्स अगर दे देता है तो नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। तो फिर ऐसे वाले कंडीशंस को छोड़ के बाकी सब पे वो कंटिन्यूअस हो जाएगा। और यहाँ अगर है तो x = nπ का वैल्यू छोड़ पर एक्सेप्ट, अगर इसको हटा दिया जाए तो सारे पे ये वो जो है वो कंटिन्यूअस ही आएगा। ये 11th का सेक्शन था। हालांकि ये तो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है ना, कोई अलजेब्रिकल फंक्शंस होता तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, उसमें एक्सेप्ट वगैरह का कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ऐसे ये टर्म्स आप समझ गए। ये तो बेसिक चीज़ था। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में काम आएगा कि अगर दो फंक्शंस कंटिन्यूअस है दोनों पॉइंट पे, एक पॉइंट पे, तो फिर इसका एडिशंस ये सब क्या होगा, कंटिन्यूअस हो या डिसकंटिन्यूअस होगा, इस चीज़ को हम पता करते हैं। अच्छा, अब चलिए और आगे चलते हैं। अब आपका मेन एक्सरसाइज स्टार्ट होता है आपके NCERT बुक का एक्सरसाइज 5.1, ठीक है। आपके NCERT बुक का एक्सरसाइज 5.1 है, जो कि कंटिन्यूअस का चैप्टर है, कंटिन्यूटी का। इसमें आपको पता करना है कंटिन्यूअस का फंक्शन। सपोज आपके सामने एक क्वेश्चन हम 6 लिखते हैं, वैसे पहले हम आपको एक इजी क्वेश्चंस बना लेते हैं, फिर आपको धीरे धीरे हार्ड क्वेश्चंस बताएंगे। fx बराबर अगर मान लीजिए 2x + 3, 2x - 3, ऐसा आपने कल क्वेश्चन देखा था। इफ ठीक है, x <= 2 एंड x <2, ठीक है। तो कल के डेट में आपने वो ग्राफ बना के देखा था, इसका आप अलग ग्राफ निकालो, इसका अलग ग्राफ निकालो, फिर वो ग्राफ अगर ब्रेक नहीं हुआ तो कंटिन्यूअस, अगर ब्रेक कर गया तो डिसकंटिन्यूअस। लेकिन हम अगर ऐसे मैथमेटिकल टर्म से बनाएं लैंग्वेज के फॉर्म में तो किस तरह से बनाएंगे, तो चलो बनाने का तरीका बनाते हैं। आप किसी भी कंटिन्यूअस के क्वेश्चंस को बनाने का सबसे पहला काम क्या करोगे, तो सबसे पहला काम करोगे लेट, यानी माना कि
क्या मानोगे, तो x के जगह पर जिस पॉइंट पर तुमको फंक्शन चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर 2 लिखा हुआ है तो 2 पे ही पॉइंट 2 पे चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। 3 होता तो 3 पे चेक करना होता, 1 होता तो 1 पे चेक करना होता, 0 5 जो भी हो उस पॉइंट पे चेक करना होता है। तो हम हर एक क्वेश्चंस में जिस पॉइंट पे हमको कंटिन्यूअस चेक करना है उस पॉइंट को x के इक्वल लिख के उसमें से h घटाएंगे, यानी x इक्वल टू 2 माइनस h। 3 पे निकालना होता x इक्वल टू 3 माइनस h, 5 पे निकालना होता x इक्वल टू 5 माइनस h, 0 पे निकालना होता x इक्वल टू 0 माइनस h, 1 पे निकालना होता x इक्वल टू 1 माइनस h, 5 पे निकालना होता x इक्वल टू 5 माइनस h। यानी जो पे निकालना उसमें से h घटा दो और लिख दो वेयर h स्टैंड टू 0, ठीक है। मतलब h 0 नहीं है लेकिन 0 के तरफ अग्रसर है, 0 के लगभग इक्वल है, 0.1 या माइनस 0.1 या कुछ भी 0 के लगभग करीब है। तो हम x को लगभग 0 मान भी लेते हैं तो x का वैल्यू 2 ही रह गया। अगर हम 2 में से h घटा भी देते हैं अपने मन से तो h को लगभग 0 के बराबर माने हैं, तो h का वैल्यू अगर 0 रख दिया जाए तो x 2 के ही बराबर रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बनाने का ये टेक्निक है, आप किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए आप x इक्वल टू 2 और उसमें से आप h घटा दो और h एक्सटेंड टू 0 रख लो, ठीक है। अब हम लोग बनाते हैं LHL। मैंने क्या बोला था कि फंक्शंस कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस ये सब चेक करने के लिए LHL RHL और fx निकालना होता है। यानी LHL कहने का मतलब जिस पॉइंट पे मुझे चेक करना है कंटिन्यूअस उस पॉइंट के लेफ्ट साइड, उस पॉइंट के राइट साइड और उस पॉइंट पर तीनों पे वैल्यू इक्वल होना चाहिए, तो उसका ग्राफ ब्रेक नहीं करेगा और वही चीज हमको यहाँ शो कर देना है। लेकिन बनाने से पहले कुछ ट्रिक समझ लीजिए। LHL कब आप निकालोगे, जब x का वैल्यू गिवन नंबर से छोटा हो। गिवन नंबर कहने का मतलब जिस वैल्यू पे तुम्हें चेक करना है कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस, जैसे 2 पे चेक करना है तो n का वैल्यू 2 है, जो भी है, मतलब जिस वैल्यू पे गिवन वैल्यू यानी जिस पे चेक करना है, तो जहां पे x का वैल्यू उस गिवन नंबर से छोटा आपको दिखाई दे वहां वो LHL का फंक्शंस, वहां पे फंक्शंस का वैल्यू जो है वो LHL के फॉर्म में होगा। जैसे अभी समझ में आएगा, तुरंत बना के दिखाते हैं। RHL कब निकालोगे, जब x का वैल्यू गिवन नंबर से बड़ा हो, और फंक्शन ऑफ x कब निकालोगे, जब x का वैल्यू गिवन नंबर से इक्वल हो, ठीक है। चलो देखते हैं। जैसे LHL पहले लिखोगे कैसे, लिमिट, ठीक है, x एक्सटेंड टू क्या चीज़ पे निकालना है, 2 पे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, ठीक है। अच्छा LHL RHL दोनों साथ साथ बताते हैं। LHL यहाँ हो गया, RHL यहाँ लिखते हैं क्योंकि स्पेस चाहिए बीच में बनाना है। तो लिमिट x एक्सटेंड टू 2, यहाँ भी fx लिखेंगे, यहाँ भी fx लिखेंगे। आपको दोनों देख के समझ में आ रहा होगा कि हमने LHL लिखा RHL लिखा, कोई फर्क नहीं है। लिमिट x एक्सटेंड टू 2fx, लिमिट x एक्सटेंड टू 2fx, दोनों में सेम चीज लिखा है। थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए। क्या डिफरेंस होना चाहिए, तो यहाँ पे इंडिकेट करने के लिए कि हम LHL निकाल रहे हैं, तो आप LHL न लिख के आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो। बुक वगैरह में ऐसा लिखा होता है, यहाँ पे माइनस लिख देता है और ऊपर में इसके हेड पे प्लस लिख देता है, जिससे पता चलता है कि ये जिस पॉइंट पे मुझे निकालना है उस पॉइंट के लेफ्ट चल रहे हैं और उस पॉइंट के राइट चल रहे हैं। आप LHL लिख लो तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो LHL वाले में लिखना दोनों में सेम है, बस माइनस और प्लस से इंडिकेट कर देना है कि माइनस मतलब LHL का टर्म, प्लस मतलब RHL का टर्म, ठीक है। चलो अब आगे बनाते हैं। आगे बनाने के दौरान लिमिट x एक्सटेंड टू 2 माइनस, बस सोच समझना यही, ये समझ गया, हो गया तुम्हारे क्लियर। समझना ये है कि अगर fx यहाँ है, fx यहाँ है और यहाँ पे भी fx है, यहाँ पे भी fx है और यहाँ पे fx का 2 वैल्यू है, तो किस fx के किस वैल्यू को किस जगह पे रखे, क्या इस जगह पे भी और इस जगह पे ये वैल्यू रख दे, यानी एक ही वैल्यू को दोनों जगह पे रखे, या दोनों जगह पे अलग अलग वैल्यू होगा, वो कंडीशंस आपको चेक करना। उसी के लिए मैंने वो कॉन्सेप्ट आपको बताया। मैंने क्या बताया कि LHL में fx का वैल्यू कौन वाला रखना है, तो कौन वाला जहां पे x जो है वो गिवन नंबर से छोटा है, यहां पे x गिवन नंबर से छोटा होना चाहिए, ठीक है। x गिवन नंबर, और गिवन नंबर क्या है 2, तो देखो ये दोनों फंक्शंस में चेक करो, x गिवन नंबर से यहाँ छोटा है कि यहाँ, जिधर फेस ओपन होगा वो बड़ा होगा, तो देखो यहाँ पे x के तरफ फेस ओपन है और तो x बड़ा हो गया 2 छोटा, और यहाँ पे 2 के तरफ फेस ओपन है, यानी 2 बड़ा हो गया और x छोटा। क्या कहना है, x छोटा होना चाहिए n से, तो x यहाँ छोटा है n से, n मतलब 2, तो x यहाँ छोटा है, यहाँ तो x बड़ा हो जा रहा है, तो LHL में x छोटा होना चाहिए, तो x यहाँ पे छोटा है, तो इसके सामने फंक्शन ये है ना, तो फंक्शन 2x - 3 काम ना करके 2x + 3 काम करेगा, ठीक है। समझ में आया? वापस फिर से देखते हैं। LHL हो या RHL, हमने क्या बताया कि LHL में भी लिमिट fx x एक्सटेंड टू 2 लिखा है, इसमें भी वही लिखा है, माइनस प्लस का अंतर दे दिया अंडरस्टैंडिंग के लिए।
यहाँ पे fx, यहाँ पे भी fx, यहाँ पे fx का वैल्यू ये दोनों में से कौन रखा जाए? अच्छा मान लो fx का वैल्यू सिर्फ एक ही होता है, ये तो दोनों जगह पर एक ही रख देते। लेकिन अगर fx का वैल्यू 2 है या fx का वैल्यू 3 को दे दिया है तो कौन सा वैल्यू किस जगह पे रखना है ये हमको सोचना पड़ जाएगा। तो यहाँ पे fx का वैल्यू 2 है तो दोनों सोचना है कि कौन से fx के वैल्यू को हम किस जगह पे रखें। तो fx के वैल्यू को ये वाला रखने के लिए मैंने रूल्स बताया कि x का वैल्यू गिवन नंबर से छोटा हो तो LHL में रखेंगे, छोटा हो x अगर छोटा हो तो LHL, x बड़ा हो तो RHL, बराबर हो तो fx। एक वापस पहले स्टार्ट करो, छोटा बड़ा बराबर, छोटा हो LHL, पहले LHL निकालना फिर RHL निकालना फिर fx निकालना। उसी तरह छोटा बड़ा बराबर, छोटा हो LHL, x छोटा होना चाहिए, नंबर नहीं x छोटा होना चाहिए, फिर अगर बड़ा हो तो RHL और बराबर हो तो fx। चलो देखते हैं। जैसे यहाँ पे x 2 से देख के समझ में आ रहा है कि x 2 से छोटा यानी x छोटा है तो fx का काम करेगा 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 लिख दिए। अच्छा इसको थोड़ा मिटा देते हैं फिर बाद में वापस लिख लेंगे, यहाँ स्पेस चाहिए सॉल्व करने के लिए। अब आगे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद जब तुम fx का वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे, पहले fx का वैल्यू पुट कर लो वहाँ से देख के, और जब fx का वैल्यू पुट कर लेना तो x को कन्वर्ट कर देना h में। इसीलिए हमने यहाँ माना था x को h के फॉर्म में। हर एक क्वेश्चंस में x के वैल्यू को चेंज कर देना है h के रूप में। चलो देखो कैसे, जब x को h में चेंज कर रहे हो तो x एक्सटेंड टू 2 माइनस न होके h एक्सटेंड टू 0 होगा, क्योंकि जब हम x को h में बदलेंगे तो x स्टैंड टू नहीं h स्टैंड टू होना चाहिए। तो यहाँ पे h स्टैंड टू 0 कर दिए, और बाकी देखो ये क्वेश्चन है 2x प्लस 3 तो 2x, x के जगह पर लिखना है, x के जगह पर लिखना है 2 माइनस h प्लस 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट h एक्सटेंड टू 0 4 माइनस 2h प्लस 3। ठीक है, अब h का वैल्यू 0 डाला जा सकता है, तो h का वैल्यू अगर यहाँ पे 0 डाल दो तो रिजल्ट आ जाएगा 4 प्लस 3 यानी 7। ठीक है, LHL का वैल्यू आ गया 7। अच्छा ये तो आपने लिमिट पढ़ाई है 11th क्लास में, तो थोड़ा बहुत तो आपको आता ही है। चलो एंड RHL, RHL में क्या लिखना है, लिमिट किस वैल्यू पे निकालना है, तो x एक्सटेंड टू 2 माइनस और यहाँ पे लिखते हैं fx। ठीक है, लिमिट x एक्सटेंड टू 2 माइनस और फंक्शन ऑफ x। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के दौरान क्या है, अगर मान के चला कि पहले तो हमको फंक्शन चेक करना है, तो चलो फंक्शन चूज करो, सॉरी चेक नहीं करना है, चूज करना है। RHL में x का वैल्यू गिवन नंबर से बड़ा होना चाहिए, मैंने पहले छोटा लिया अब बड़ा, तो x का वैल्यू यहाँ बड़ा है तो आप fx का वैल्यू क्या लोगे, देख लो यहाँ पे लिमिट, सब चीज वही लिखो, सब चीज वही लिखो, सिर्फ fx का वैल्यू ये डाल दो 2x माइनस 3, और जैसे ही fx का वैल्यू डाल दो x को चेंज कर दो h में। चलो चेंज करो, तो लिमिट h एक्सटेंड टू 0 चेंज कर दिया मैंने। अच्छा 2 लिखा, फिर x के जगह पर क्या रखना है, देख लो यहाँ पे 2 माइनस एच, तो x के जगह पर मैंने रखा 2 माइनस एच माइनस 3। सॉल्व करो, जहाँ तक सॉल्व करना बने इसको, सॉल्व करने के बाद ही वैल्यू पुट करना 4 माइनस 2h माइनस 3। ठीक है, देख लो अब तो h का वैल्यू रख सकते हैं, h का वैल्यू 0 रख दो तो ये पूरा 0 बच जाएगा, 4 और 3, 4 में से 3 गया 1। यहीं से समझ में आ रहा होगा कि LHL और RHL बराबर नहीं है, यानी ये इसका ग्राफ ब्रेक करेगा, यानी कि जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है। फिलहाल आगे भी बना लेते हैं, क्योंकि मुझे इक्वल के लिए भी बनाना होता है fx इक्वल के लिए देखना है। तो मैंने क्या बताया कि fx कब निकालना है, जब इक्वल हो। इक्वल का सिंबल यहाँ है या यहाँ, x क्या, देखो इक्वल का सिंबल ये है, छोटा सा दिख रहा है आपको, तो फंक्शंस का जो काम है वो कौन करेगा, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। और अच्छा किस वैल्यू पे मुझे निकालना है, 2 पे, तो चलो 2 रख देते हैं, यानी fx x के जगह 2 रख देते हैं, तो 2 गुने 2 प्लस 3 यानी रिजल्ट आ जाएगा 7। देख के आपको समझ में आ रहा होगा क्या कि LHL इक्वल है F2 के, LHL का वैल्यू 7 है, F2 का वैल्यू 7 है, बट डज नॉट इक्वल टू RHL। RH का L का वैल्यू ये है। अगर ये तीनों बराबर हो जाए तभी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, कोई भी एक अगर बराबर ना हो तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, यानी दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट पॉइंट 2, यानी ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस ना होकर डिसकंटिन्यूअस है पॉइंट 2 पे, ये आपको लिखना है। यानी हिंदी में अगर लिखना हो तो यह फलन बिंदु 2 पर असंतत है। अच्छा, इस पूरे क्वेश्चंस में
आपसे एक और चीज पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है कि जैसे यहां पे हमने आपको ये चेक करने के लिए बताया कि आप ये बताओ कि ये जो आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। ये सिर्फ यहां ये बताया गया कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस, इस चीज को आप हमको चेक करके बताओ। तो हमने चेक किया और पता चला कि ये जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन दूसरे तरह से इसमें एक और क्वेश्चन ये डाला जा सकता है कि ये ना कहे कि कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस पता करो, सिर्फ ये पता करो, ये पूछ दे क्वेश्चंस कि इस फंक्शन में, ठीक है, डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट बताइए। डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट यानी आसंतत्य बिंदु, डिसकंटिन्यूटी पॉइंट बताना है, ठीक है, यानी असांतत्य बिंदु, ठीक है, या पूछ दे कंटिन्यूटी पॉइंट यानी सातत्य बिंदु। आप बताइए कि इस फंक्शन में डिसकंटिन्यूटी पॉइंट क्या है और कंटिन्यूटी पॉइंट क्या है। तो आपको क्या बोलना है, डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट तब होगा जब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस रहे और कंटिन्यूटी का पॉइंट तब होगा जब फंक्शन कंटिन्यूअस, यानी अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो पॉइंट भी कंटिन्यूअस होगा और अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो पॉइंट भी डिसकंटिन्यूअस होगा। सिंपल सा बात है। तो जब आपने इस थ्योरी को बनाया, आपने इस क्वेश्चन को जब सॉल्व किया तो इस क्वेश्चन से आपको यह पता चला कि ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस न होकर डिसकंटिन्यूअस है। फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस। तो जब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो इसमें डिसकंटिन्यूअस का पॉइंट होगा और डिसकंटिन्यूअस का पॉइंट क्या होगा, तो जिस पॉइंट पे वो डिसकंटिन्यूअस है तो 2 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है तो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट 2 है इसमें। तो हम लिखेंगे इट हैज डिसकंटिन्यूटी पॉइंट इज 2। यानी इसका जो डिसकंटिन्यूटी आसंतत्य बिंदु जो है वो 2 है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन पे पूछ देता कि आप बताइए कि इसमें कंटिन्यूटी पॉइंट क्या है यानी सातत्य बिंदु क्या है, तो देयर हैज नो कंटिन्यूटी पॉइंट, इसके पास कोई कंटिन्यूटी पॉइंट नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन जब कंटिन्यूअस है ही नहीं तो इसके पास कंटिन्यूटी पॉइंट कहां होगा। हाँ, अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस होता तो फिर इसका कंटिन्यूटी पॉइंट होता। मान लो ये फंक्शन कंटिन्यूअस होता है 2 पे तो इसका कंटिन्यूटी पॉइंट 2 हो जाता और डिसकंटिन्यूटी पॉइंट नो, कुछ भी नहीं। और अगर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट होगा, कंटिन्यूटी का पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, समझ गए। एक क्वेश्चन हम आपको और बताते हैं, फिर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है, और जरूर सॉल्व करना क्योंकि थोड़ा सा चैप्टर थोड़ा सा अलग तरह का है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसको अच्छे से उतार लो। उसके बाद फिर एक और क्वेश्चन हम आपको करते हैं और फिर आगे करते हैं कि कैसे कैसे फिर हम आपको एक होमवर्क भी देंगे और इस टॉपिक को थोड़ा स्लो ले जाएंगे क्योंकि थोड़ा अलग तरह का टॉपिक है, तो इसको थोड़ा अलग तरह से ले जाएंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, पहले बोर्ड को मिटा लें। देखिए सेकेंड बार में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अगला जो क्वेश्चन है अपने पास, एक हम क्वेश्चंस बुक से मेंशन कर लेते हैं, एनसीईआरटी बुक है अपने पास, ठीक है। चलो देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है 10 नंबर, एक छोटा छोटा क्वेश्चंस बनाते हैं आपको, फिर क्योंकि और भी कंडीशंस होते हैं क्वेश्चंस में, तो जितने टाइप्स अभी हम आपको बताए हैं उसी टाइप का क्वेश्चंस हम आपको बताते हैं, फिर आगे का क्वेश्चंस आपको बताया जाएगा और इसी टाइप के क्वेश्चंस हम आपको होमवर्क में देंगे जो आपको बनाना है। और कमेंट बॉक्स में या तो फिर मेरे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर पे आप उसको मैसेज करिएगा, उसको बना के मेरे पास भेजिएगा, जिससे हमको भी पता चल सके कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं, या सिर्फ हम ही सिर्फ आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो पता चलना चाहिए, ऐसे हम पता करेंगे ही। तो चलो ये क्वेश्चन है आपके पास, एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ भी देखो 2 फंक्शन दिया हुआ है, कंडीशंस याद करो। मैंने क्या बताया, LHL में एफ एक्स का वैल्यू कहाँ से चूज करना है, जब एक्स छोटा हो n नंबर से, गिवन नंबर से, और RHL कब, जब x ग्रेटर हो, और fx कब, जब इक्वल हो। ठीक है, कंडीशन याद है। चलो बनाते हैं। बनाने से पहले मैंने क्या बोला, लेट, यानी माना कि, ठीक है, लेट x इक्वल टू, जिस वैल्यू पे मुझे निकालना उसमें से h घटाते, तो 1 है यहाँ तो 1 में से h घटाते, जो है उसमें से h घटा देंगे। वेयर याद होना चाहिए क्या h को लेना है, h टेंड टू 0। ठीक है, चलो अब बनाते हैं LHL। लिमिट x एक्सटेंड टू, वहाँ पे मैंने 2 माइनस लिखा था,
यहाँ 2 माइनस लिखाएगा क्या? नहीं, यहाँ पे 1 माइनस लिखाएगा, क्योंकि वहाँ पे गिवन पॉइंट 2 था, यहाँ पे गिवन पॉइंट 1 है, तो 1 माइनस। अगर 5 दिया हुआ रहता तो 5 माइनस। यह चीज़ याद रखिएगा, ये ना कि हर एक क्वेश्चन में 2 माइनस लिख दीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं। एफ एक्स, यहाँ पे तो एफ एक्स लिखना है। चलो चेक करते हैं, लिमिट एक्स एक्सटेंड टू 1 माइनस एफ एक्स। एफ एक्स का वैल्यू डालना है, एफ एक्स का वैल्यू ये डाले या ये डाले, तो एक्स छोटा होना चाहिए। देखो एक्स 1 से कहाँ छोटा है, तो x 1 से यहाँ नहीं छोटा है, यहाँ पे फेस x के तरफ ओपन है, तो x बड़ा है 1 से, x यहाँ पे 1 से छोटा है। देखो 1 बड़ा हो गया, x छोटा हो गया, तो fx का जो काम करेगा वो यहाँ करेगा। तो आप ये मत समझ लेना कि ऊपर ही छोटा होगा नीचे बड़ा होगा, ऐसा कुछ नहीं, कहीं भी हो सकता है, आपको देखना होगा। तो x स्क्वायर प्लस 1 जैसा ऐसे हम जैसे ही बना लेते हैं तो हम x को चेंज कर देते हैं h में, तो h इज 10 to 0 और x स्क्वायर प्लस 1 है, तो x के जगह रख दे 1 माइनस h का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर था, एक्स की जगह 1 माइनस एच और स्क्वायर है तो स्क्वायर और प्लस 1 एक पहले से सॉल्व करके वैल्यू डाल देंगे, पहले सॉल्व कर लेते हैं। a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। h का वैल्यू 0 डाल देते हैं, h का वैल्यू जैसे 0 डालेंगे ये और ये 0 हो जाएगा, बच जाएगा 1 और 1, तो टोटल जो रिजल्ट है वो 2 आ जाएगा। LHL का वैल्यू कितना है? 2। RHL देखते हैं, चलो अब तो आपको 80% समझ में आ गया होगा। RHL देखो क्या है, RHL में भी उसी तरह से लिखेंगे, लिमिट x एक्सटेंड टू, जल्दी बताओ यहाँ पे क्या लिखना है? 1 माइनस 2 माइनस 2 प्लस क्या लिखना है? 1 है ना, तो 1 प्लस लिखोगे ना, तो fx, यहाँ पे fx दे देंगे, लिमिट x एक्सटेंड टू 1 प्लस। अब आपको fx का वैल्यू निकालना है, तो fx का वैल्यू क्या होना चाहिए? fx का वैल्यू जहाँ x बड़ा हो कि छोटा, बड़ा, छोटा के लिए तो निकाल ही लिए, पहले छोटा बड़ा बराबर, तो बड़ा के लिए तो बड़ा, कहाँ x बड़ा, यहाँ पे x बड़ा है 1 से, तो fx का जो वैल्यू है वो क्या काम करेगा? x प्लस 1, ठीक है। अब क्या करना है? h एक्सटेंड टू 0, x को h में चेंज करना है। चलो यहाँ भी x के जगह पर h में लिखोगे तो x के जगह पर क्या लिखना है? 1 माइनस h, तो 1 माइनस h प्लस 1, ठीक है। अब ये सॉल्व नहीं होगा, सॉल्व करोगे भी तो 2 माइनस h आएगा, h का वैल्यू 0 रख दो, रिजल्ट आ जाएगा 2। देख लो यहाँ LHL और RHL बराबर आने वाले हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी ये मत सोच लेना कि ये कंटिन्यूअस है, पूरा बना लेना, क्योंकि सिर्फ LHL और RHL पे ही नहीं, fx उस पॉइंट पे लेफ्ट साइड राइट साइड ही सिर्फ नहीं, उस पॉइंट पे भी वैल्यू इक्वल आना चाहिए जिस पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं। तो इक्वल के लिए लास्ट मैंने क्या बताया? fx, तो fx का जो वैल्यू है यानी इक्वल वैल्यू के लिए, इक्वल यहाँ साइन है, तो fx का जो काम कर रहा है वो कौन करेगा? x प्लस 1। अच्छा, x का वैल्यू कितना रखना है? वहाँ पे मैंने 2 रखा था क्योंकि 2 पॉइंट पे चेक करना था, यहाँ 1 रखेंगे क्योंकि 1 पॉइंट पे चेक करना है। 5 रखना होता कब? जब 5 पॉइंट पे चेक करना होता, तो यहाँ 1 रखेंगे, x का वैल्यू 1 रख दो तो 1 प्लस 1 2, ठीक है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो LHL का वैल्यू 2 है, RHL का भी वैल्यू 2 है और F1 का भी वैल्यू 2 है, तीनों बराबर है। इसका मतलब दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, यह फंक्शन जो है वो संतत है, इसका ग्राफ जो है वो ब्रेक नहीं करेगा। साथ ही एक और चीज समझ लो, इसमें डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट नहीं होगा, यहां होगा कंटिन्यूटी का पॉइंट, यानी यहां पे कंटिन्यूटी पॉइंट 1 है। दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट 1 पे ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूटी पॉइंट 1 हो गया। डिसकंटिन्यूटी पॉइंट आपसे कोई पूछ दे तो कोई इसके पास नो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट, कोई डिसकंटिन्यूटी पॉइंट नहीं है। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को समझ गए होंगे बनाना कि किस तरह से बनाना है, ठीक है। अब आपके लिए होमवर्क क्या है कि इस क्वेश्चंस आप कौन कौन सा क्वेश्चंस एनसीईआरटी का बनाओगे, आप दूसरा साइड बुक भी बना सकते हो। फिलहाल अभी एनसीईआरटी का क्वेश्चन आप लोग टच करिए, क्योंकि अभी और भी कुछ कुछ कॉन्सेप्ट बताना है। तो आपको कौन कौन सा क्वेश्चंस बताना है? एक्सरसाइज तो मैंने बताया ही आपको 5.1, जिसमें आपको पेज नंबर 174 है क्वेश्चंस, पेज नंबर 174 में क्वेश्चंस है, जिसमें आपको क्वेश्चंस कौन कौन सा टच करके लाना है। 11 नंबर आपको क्वेश्चंस बनाना है, ठीक है। आपको फिर 12 नंबर क्वेश्चंस बनाना है, फिर आपको 13 नंबर क्वेश्चंस बनाना है, ठीक है। तो आप कुछ कुछ क्वेश्चंस ही बनाइए, 11, 12, 13, आप सिर्फ 3 क्वेश्चंस बनाइए, क्योंकि और भी जो क्वेश्चंस है थोड़ा मॉडुलस के फॉर्म में है और फिर 3-3 अलग अलग इक्वेशंस के फॉर्म में है, तो वो उसका कॉन्सेप्ट अभी तक हम आपको नहीं बताए हैं। तो आप सिर्फ ये तीनों क्वेश्चंस बनाए, अगर आपको ये तीनों क्वेश्चंस बनाने आ गया तो बाकी आगे का क्वेश्चन समझ में आएगा, क्योंकि धीरे धीरे क्वेश्चन जो है वो हार्ड होते जाएगा। तो थोड़ा मेहनत कीजिए, ही ना कि बस आप पढ़ा दिए तो वीडियो बन रहा है तो वीडियो ग्रुप में चला गया तो किसी टाइम वीडियो देख लिया जाएगा, नहीं, एग्जैक्ट टाइम पे आप लोग वीडियो देखा कीजिए। अगर आपके ग्रुप में 9-10 बजे वीडियो जा रहा है तो आप 9 बजे 10 बजे से देखना स्टार्ट कीजिए। रूटिंग को फॉलो कीजिए, हमेशा आइडियल स्टूडेंट बनिए। हम रूटिंग फॉलो करेंगे कि मुझे 9 से 10 पढ़ना है, 10 से 11 पढ़ना है,
पढ़ लिए, अपना नोट्स बना लिए, उसके बाद दिन भर हंसते खेलते रहिए, गाना सुनते रहिए, मूवी देखते रहिए, सोते रहिए, जो करना है आपको करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस समय वीडियो डाला जाए उसी समय नहीं, तो क्योंकि वो आलस हो जाएगा, अरे चलो ना वीडियो है ना यूट्यूब पे देख लिया जाएगा कभी, नहीं, उसी टाइम आप लोग सब कुछ देखना स्टार्ट कीजिए। देखने के बाद जल्दी से जितना भी मैथ्स बताया जाए उसको कॉपी पे उतारिए, फट से जो क्वेश्चंस आपको दिया गया वो क्वेश्चंस बनाइए, तभी आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। और बाकी फिर मिलते हैं अगले क्लास में। फिलहाल आप इतना तक होमवर्क कंप्लीट